नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, मूंगफली, प्याज, सेब और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर में बात करते हैं आज की अहम सुर्खियों की। बीते 5 महीने के दौरान गेहूं के निर्यात में हुआ बम्पर इजाफा। 19,86,000 टन के पार पहुंचा निर्यात। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं से। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात कई गुना बढ़ा है। बात गेहूं की खरीद की करें तो रबी विपणन अवधि में गेहूं की खरीद 433 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है, जिसका सीधा लाभ गेहूं किसानों को मिला है। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 19,86,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,63,039 टन का ही हुआ था। वहीं रबी विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 85,603 करोड़ 57 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 433,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक खरीद है और इससे लगभग 49,20,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 11 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,390 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 27 रुपए की तेजी आई और भाव 1,417 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की उल्हासनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 अक्टूबर को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में धारा गेहूं के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और यहां 12 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 1,770 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में बदलाव नहीं आया और भाव 1,770 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही झांसी मंडी में धारा गेहूं के सौदों में 5 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,865 रुपए, जो 11 अक्टूबर को 1,860 रुपए था। जबकि करवी मंडी में 12 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 1,840 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 1,835 रुपए पर आ गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। और आइए गेहूं पर बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, गेहूं की खरीद को देखते हुए क्या लगता है, भाव की स्थिति आगे क्या रह सकती है? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बनती हुई दिखाई दी है और इस बार देखिए तो सरकार के पास कैरी ओवर स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में गेहूं के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से इस बार खरीद भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है गेहूँ के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखा है फिलहाल इन मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख रह सकता है। अच्छी क्रॉप होने की वजह से, स्टॉक होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अन्य जिन्सों पर भी उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान, चने के भाव में रही उठापटक। नरमी के साथ हुए मूंगफली के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक।
इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात दलहन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में 140 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत खरीद दलहन की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात कुल दलहन की बुआई की करे तो चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। प्रमुख दलहनी फसल चने की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। अधिकतर मंडियों में चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मंडियों में चने के भाव में उतार चढ़ाव रहा। कुछ मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में नीचे आए। राजकोट मंडी में 12 अक्टूबर को चने का भाव रहा 4,850 रुपए। 13 अक्टूबर को भाव 70 रुपए गिरकर 4,780 रुपए के स्तर पर रहा। गुजरात की ही धरोल मंडी में 12 अक्टूबर को चने के सौदे 4,050 रुपए के भाव पर हुए। 13 अक्टूबर को भाव 100 रुपए बढ़कर 4,150 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 12 और 13 अक्टूबर को यहां चने के सौदे 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर की अनाज मंडी में इस दौरान चने के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 12 अक्टूबर को यहां चने का भाव रहा 5,360 रुपए। 13 अक्टूबर को भाव 50 रुपए टूटकर 5,310 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 12 अक्टूबर को चने का भाव रहा 4,454 रुपए। 13 अक्टूबर को भाव 99 रुपए बढ़कर 4,553 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। अनुज जी, चने के बाजार को देखकर क्या अनुमान लग रहा है, भाव की स्थिति क्या रह सकती है? चने की अगर बात करें तो चने के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है। दालों के अंदर भी नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार हमने दालों के अंदर अच्छी क्रॉप आती हुई देखी है और अच्छी बारिश होने की वजह से आने वाले समय में अच्छी सोइंग भी हो सकती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि आने वाले समय में चने के भाव में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? चने के किसानों को सलाह है जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि आने वाले समय में चने के बाजार में और बाकी दालों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास चना रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। अनुज जी, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बैंगन की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे बैंगन के भाव। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर बैंगन का भाव रहा 3,625 रुपए। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बैंगन का भाव रहा 900 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2,625 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। हिमाचल की ही पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए, जबकि कर्नाटक की चिकमंगलूर मंडी में भाव रहा 2,604 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और प्याज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में
जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन पहले नजर मूंगफली पर। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में नरमी ही देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। बीते 5 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में तेजी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से अगस्त के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,81,030 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,74,620 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती में बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी दर्ज की गई। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 49,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 50,98,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 12 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,800 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रूपए की नरमी आई और भाव 4,750 रूपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदों में 275 रूपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,055 रूपए, जो 12 अक्टूबर को 5,330 रूपए था। मूंगफली के भाव में सुस्ती का सिलसिला राजस्थान की लालसोट मंडी में बना रहा। यहाँ 12 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 5,470 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 120 रूपए टूटकर 5,350 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 12 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 5,650 रूपए। 13 अक्टूबर को इसका भाव 50 रूपए लुढ़क कर 5,600 रूपए पर आ गया, जबकि माधोगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 अक्टूबर को मूंगफली बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,450 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मूंगफली के भाव की बात करें तो मैनपुरी मंडी में बुधवार को मूंगफली का भाव रहा 5,700 रूपए। सहारनपुर मंडी में भाव रहा 5,570 रूपए, जबकि झांसी मंडी में मूंगफली के सौदे 5,545 रूपए पर हुए। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अनुज जी का। अनुज जी, मूंगफली के भाव को लेकर क्या अनुमान है, क्या स्थिति रह सकती है? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। त्योहारी मांग के चलते भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में अगर देखें तो आवक कम होने की वजह से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। त्योहारी मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी, ऐसे में आप क्या सलाह देंगे किसानों को? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। यहाँ से हमें लगता है कि भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। सभी खाद्य तेलों में तेज़ी देखने को मिल रही है, उसके चलते मूंगफली के तेल में भी और मूंगफली के अंदर भी हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ में देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भी निर्यात मांग से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को मूँगफली को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बाजार के जानकार अनुज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी के जिन्सों पर भी उनसे हम राय लेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं हरी मिर्च की और देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे हरी मिर्च के भाव। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2000 रुपए। नागालैंड की कोहिमा मंडी में भाव रहा 7800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 3000 रुपए। पंजाब के दीनानगर मंडी में भाव रहा 4000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं नींबू की। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 1950 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 5800 रुपए। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भाव रहा 2640 रुपए और उत्तर प्रदेश की ही करवी मंडी में भाव रहा 2750 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं प्याज की। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। आपको बता दें कि साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 5 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 10,64,800 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 14,63,756 टन का हुआ था। एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 3125 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 3800 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 3800 रुपए और राज्य की मनमाड़ मंडी में भाव रहा 3300 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। ये आपको बता दें कि प्याज की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 2 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,60,91,000 टन की रही थी। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज जी, जैसा कि हमने बताया कि अनुमान है कि प्याज की पैदावार इस बार अधिक हो सकती है, तो क्या लगता है भाव क्या नरम रहेंगे, किस तरह की स्थिति रह सकती है भाव की? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। डिमांड का कम होने की वजह से और अच्छी आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। प्याज के अंदर इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। हमें लगता है प्याज के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या राय है, क्या करना चाहिए उन्हें? जिन किसानों के पास प्याज रखा है उनके लिए सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। आने वाली अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। अच्छी आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल हमारे लिए मंडी खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सेब और लहसुन का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफ्को और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। देखिए नए भारत का नया किसान 16 अक्टूबर से हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 1 लाख टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 29,44,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार बुधवार को महाराष्ट्र की श्री रामपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भाव रहा 6,230 रुपए। वहीं करवी मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 6,220 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। और अनुज गुप्ता जी से एक बार फिर से बात करते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज जी, क्या लगता है लहसुन की स्थिति क्या रहेगी, भाव किस दिशा में जा सकते हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर भी हमने नरमी देखी है, क्रॉप अच्छी होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर अगर देखें तो मंडियों के अंदर आवक भी बनी हुई है। हमें लगता है कि लहसुन के बाज़ार में भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? लहसुन के किसानों को सलाह है जिनके पास लहसुन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में लहसुन के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। बाजार के जानकार अनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने लहसुन के बारे में अभी हमें जानकारी दी। फिलहाल अब बात कर लेते हैं आलू की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहेंगे आलू के भाव। शुरुआत महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी से, जहां पर भाव रहा 1,250 रुपए। पंजाब की खरड़ मंडी में भाव रहा 900 रुपए। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में भाव रहा 1,020 रुपए और कर्नाटक की चिंगमंगलूर मंडी में भाव रहा 1,406 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात टमाटर की। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। कर्नाटक की चिंतामणि मंडी में भाव रहा 2,333 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आखिर में अब बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 60,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 3,44,798 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,43,396 टन का ही हुआ था। बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के भाव इस प्रकार रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 6,500 रुपए। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में भाव रहा 6,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में भाव रहा 5,700 रुपए। वहीं राज्य की करवी मंडी में भाव रहा 6,150 रुपए। इस साल सेब की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आंकलन के अनुसार सेब की उपज 2 लाख टन से ज्यादा की कमी के साथ देखी जा सकती है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 28,14,000 टन रही थी। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अहम जिन्सों के बारे में आपने जानकारी दी और जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम को, इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।